ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे एक और राजयोग के संस्करण में। कुछ सूत्र मैं बताऊंगा आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद करें। पिछले 2-3 वीडियोस में कुछ बड़े वीडियोस बना रहा हूँ। पहले मैंने 5 मिनट के ही वीडियोस बनाए थे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अधिक योग हैं, तो मैं इन्हें कुछ 10 से 15 मिनट के बीच में ही बनाऊँ। और आशा है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। 2-3 वीडियो, 2-3 सूत्र और या 4 सूत्र मैं बता देता हूँ कम से कम 10 मिनट में। तो आप लोग पूरा देखें और इन्जॉय करें, समझ समझ दिखाएं, आपके जीवन में काम आए अथवा किसी और के जीवन में काम आए। आप लोग स्वयं से किसी कुंडली है या अपनी कुंडली देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे। पिछले में मैंने बताया चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों के विषय में। आज भी मैं कुछ चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें बता रहा हूँ और अलग अलग भी चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहला सूत्र जो है आपका, चंद्रमा यदि आपके वही प्रकाशमान हो, पूर्णिमा वाले हो, पक्ष बल से मजबूत हो अगर, तो ऐसे चंद्रमा यदि आपके मीन राशि में हो, मीन राशि में हो, लेकिन मीन राशि के कालपुरुष की कुंडली में नहीं, क्योंकि 12वें में चंद्रमा उतने अच्छा फल नहीं देंगे। लेकिन यदि मीन राशि दो स्थानों को छोड़ के, इन दो स्थानों को छोड़ के अन्य कहीं भी बना हुआ हो मीन राशि, मान लीजिए कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो मीन राशि अगर आपके किसी भी जगह पे बना हुआ हो, केंद्र या त्रिकोण में या धन या लाभ भाव में, और वहाँ चंद्रमा बैठे हो आपको, तो इतना ही पर्याप्त है एक राजयोग बनाने के लिए। यही आपका एक राजयोग बना देता है। और और बस ये है कि इनको कोई शत्रु और पाप ग्रह ना देखे, बल्कि मित्र ग्रह देख ले, ये उत्तम हो जाएगा। मतलब जहाँ भी चंद्रमा बैठे हो, उनके मित्र ग्रह शुक्र देख रहे हों अथवा मंगल देख रहे हों, मतलब देखने चाहिए, ऐसा है। तो मान लीजिए लग्न में है तो शुक्र यहाँ से देखें या मंगल देखें अथवा गुरु देखें, मतलब कोई भी मित्र ग्रह या शुभ ग्रह देखें, पाप ग्रह ना देखें। तो यह एक राजयोग है, उत्तम राजयोग है, बढ़िया राजयोग बनाता है ये। और जीवन में व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है। फिर एक और सूत्र के विषय में बताऊंगा आपको। आपके मान लीजिए चंद्रमा है, पूर्णिमा वाले चांद है, या पूर्णिमा से आगे पीछे। अब आप लोगों को ये शिकायत ये नहीं होनी चाहिए कि भैया पूर्णिमा में जो पैदा नहीं हुआ उसका क्या। तो मैं चांद से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि पूर्णिमा के आगे पीछे, मतलब 10वीं, शुक्ल पक्ष की 10वीं से आप देख सकते हैं। कृष्ण पक्ष की तो नहीं बोलूँगा मैं, फिर भी कृष्ण पक्ष के पंचमी तक भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हो पंचमी तक, और कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के पंचमी से बोलते हैं, लेकिन मैं 10वीं से बोलता हूँ, ज़्यादा मजबूत चांद दिखेंगे आपको। बड़े से चांद हो, पूर्णिमा के आगे पीछे हो तो अच्छी बात है, चतुर्दशी की हो तो अच्छी बात है ना। पूर्णिमा के 1-2 दिन आगे पीछे के चांद अच्छे होते हैं, पक्ष बल से पूरे मजबूत, पूरे प्रकाशमान चंद्रमा। तो ऐसे चंद्रमा अगर अपने उच्च राशि में बैठ जाए तो क्या होगा। अब ये 2 नंबर की गिनती आपकी कुंडली में कहीं भी बनी हो, दो स्थानों को छोड़ के, ये जो 6, 8, 12 वाले जगह है, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस घर की बात करूँ। ये पहला घर है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये घर के हिसाब से मैंने लिखा है। तो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इन घरों में ना हो, और जहाँ 2 नंबर लिखा हो वहाँ चंद्रमा बैठ जाए, तो वृषभ राशि में वो उच्च के हो जाएंगे। ये 2 नंबर यहाँ लिखा हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो 2 नंबर, वहीं पे चंद्रमा बैठे हैं, तो ये उच्च के हो जाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन अगर आपका जन्म हो और वह वृषभ राशि में हो चंद्रमा आपके, यानी आपकी वृषभ राशि है, लग्न नहीं राशि, तो ऐसा जातक जो है वह बड़ा ही बुद्धिमान और समझदार और बहुत उदार होता है, और यह अपने आप में एक उत्तम राजयोग बनाता है, राजयोग बनाता है। तो चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग हैं, जो कि अकेले चंद्रमा ही काफ़ी कह सकते हैं आप। चंद्रमा बली तो सब कुछ सही, चंद्रमा खराब तो सब कुछ खराब, ऐसा कह सकते हैं आप। अगर चंद्रमा, तीसरा सूत्र है, यदि चंद्रमा आपके अपने मित्र या अधिमित्र के, अधिमित्र मतलब जो कि दोनों में नैसर्गिक मित्र भी हों, है ना, नैसर्गिक हों,
और मान लीजिए कि कुंडली में अब एक लिखा होता है, आप ऐप में जाएंगे तो पंचधा मैत्री लिखा होता है, पंचधा, सॉरी, इसको पंचधा मैत्री लिखा होगा आपके कुंडली में, पंचधा। ये मैत्री अगर चेक करेंगे आप तो उसमें शत्रु, परम शत्रु, मित्र, अधिमित्र लिखा होता है। वह कैसे होता है? एक तो है कि नैसर्गिक मित्र हैं आपके या शत्रु हैं ग्रह, जैसे कि मंगल और शनि शत्रु हैं, सूर्य शनि शत्रु हैं, गुरु सूर्य मित्र हैं, गुरु मंगल मित्र हैं, सूर्य मंगल मित्र हैं। तो यह हो गया नैसर्गिक मित्रता। ठीक है, एक होता है कि तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक क्या होता है? तात्कालिक, सॉरी, मैं बोलते बोलते कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। तो तात्कालिक जो होता है आपका कुंडली में देखा जाता है कि आपके ग्रह जो हैं वह चंद्रमा से या किसी भी ग्रह को देखना है आपको, तो उस ग्रह के पॉइंट देखते हैं आप कि कितना आगे कौन सा ग्रह बैठा है, दूसरे पे, चौथे, अच्छे शुभ भाव में दूसरे, चौथे और 9वें, 10वें, 11वें, इस तरह से देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर कोई ग्रह आपका नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों तरह से मित्र हो कुंडली में, ऐप से निकालेंगे आप तो पता चलेगा, तो वह आपका अधिमित्र बनता है। अगर मित्र दोनों में है तो अधिमित्र हुआ, दोनों में शत्रु है तो परम शत्रु हुआ, एक मित्र एक में शत्रु है तो सम हुआ, ऐसा होता है। तो पंचधा मैत्री जो होती है आपकी, पंचधा मैत्री में आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि कौन सा ग्रह आपके लिए कुंडली में अधिमित्र है या परम शत्रु है। ठीक है, तो आपके, यदि मैं सूत्र जो बता रहा था कि चंद्रमा आपके आपके चंद्रमा मान लीजिए मंगल के अधिमित्र है। ठीक है, मंगल और चंद्रमा अधिमित्र है आपकी कुंडली में। ठीक है, तो अधिमित्र हैं और उन्हीं के घर में बैठे, ये मंगल हो गए, मेष राशि, मंगल की राशि, मंगल का घर मान लीजिए इसको। तो मंगल के घर में, अपने अधिमित्र के घर में चंद्रमा बैठे हों, पूर्णिमा वाले चंद्रमा, है ना, अच्छे से, और उन पे अगर शुक्र महाराज की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र महाराज मान लीजिए अपने ही घर में बैठे हैं, ये भी 7 नंबर में, और यहाँ से देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, एक ही दृष्टि है, तो यह बहुत ही धनवान, लक्ष्मी प्राप्ति वाले योग बनाता है, लक्ष्मी प्राप्ति वाले योग बनाता है। और ऐसा जातक जो होता है बहुत ही बहुत धनवान और बहुत ही अंबानी टाइप हो जाता है, कुल मिला के एक वर्ड में कहें तो। आज के हमारे भारत के जो उदाहरण देने के योग्य है, अडानी, अंबानी, राहुल जी भी डेली बोलते हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है जातक। तो ये हो गया एक सूत्र आपका। तीसरा एक सूत्र है, हालांकि आप के चाहें तो दोनों में आप, चंद्रमा वाले में अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र के साथ साथ अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या बृहस्पति की ही दृष्टि हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो शुक्र से ज़्यादा आपके, जैसे कि यहाँ पे है चंद्रमा और मैंने बताया कि यहाँ शुक्र हो, तो शुक्र की जगह अगर गुरु महाराज की दृष्टि हो कहीं से भी, गुरु से पंचम दृष्टि हो या गुरु से सप्तम दृष्टि हो या गुरु से नवम दृष्टि हो, तो गुरु महाराज यहाँ 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 बैठे हों, चंद्रमा लग्न में है, मतलब लग्न में नहीं, मेष, मैंने बताया कि अधिमित्र है, तो यहाँ पे मैंने मंगल को अधिमित्र माना, जो कि मेष राशि के हों, मालिक हैं, तो अपने मित्र के, अधिमित्र के घर में बैठे हो चंद्रमा, और उनको गुरु महाराज देखे तो और उत्तम है, शुक्र महाराज देखे तो ठीक है, लेकिन गुरु महाराज देखे तो ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, ये बात है। अगले सूत्र के विषय में बताऊँ मैं आपको, तो मंगल, मान लीजिए कि आपके जन्म के समय में आपका जन्म जो है तीसरे, छठे और 11वें में, आपके जन्म कुंडली में, मतलब आपके जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 11वें, यह क्या है आपका, यहाँ पे अगर पाप ग्रह बैठे तो अच्छा है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठे हों, यहाँ पे राहु बैठे हों और यहाँ पर केतु बैठे हों, मुख्य मुख्य ये हैं, बाकी क्रूर ग्रह हैं आपके सूर्य मंगल। तो आपके अगर ये तीनों पाप ग्रह इन तीनों भावों में बैठ जाए और उसके पश्चात मंगल और बुध महाराज आपके लगने से दूसरे में बैठे हों, यानी यहाँ बैठ जाए,
मंगल महाराज और बुध महाराज। बुध वाणी के देवता हैं, दूसरे में बैठे हैं तो अच्छा है। हालांकि मंगल यहाँ पे मांगलिक भी बनाते हैं, साउथ इंडियन कुंडलियों में यहाँ मांगलिक होता है व्यक्ति, और वाणी को कर्कश भी करते हैं, लेकिन अगर शुभ है तो अच्छी बात है। मंगल बुध यहाँ बैठ जाए, ठीक है। तो यह जो है आपका एक राजयोग बनाता है। मंगल, बृहस्पति और शनि अगर दशम में बैठे हों और लग्न में और एकादश में हो तो भी अच्छी बात है। मतलब कि आपके मंगल आपके लग्न में बैठ जाए और बृहस्पति आपके यहाँ पे बैठे हों और शनि महाराज आपके यहाँ बैठे हों। जो शनि यहाँ बैठा है मैंने, ये शनि यहाँ आ जाए, केतु मान लीजिए यहाँ आ जाएंगे, केतु यहाँ बैठाया था मैंने, हालांकि केतु यहाँ होंगे तो ये राहु यहाँ आ जाएंगे, यहाँ नहीं होंगे। तो राहु मान लीजिए फ़िलहाल के लिए मैं ये बताऊं कि शनि महाराज यहाँ बैठ जाए, मंगल लग्न में हो, गुरु महाराज दशम में और शनि यहाँ हो, तो केतु यहाँ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। राहु यहाँ और केतु यहाँ भी हो सकते हैं, शुभ स्थानों की बात है। लेकिन हाँ, तो यह एक बहुत उत्तम राजयोग बनाते हैं। इनकी बात मैं करूँगा कि ये दूसरा एक योग बताया मैंने, दोनों योग मैंने मिला के बताया, एक एक करके बताता हूँ आपको। कुल मिला के ये है कि अगर पाप ग्रह यहाँ पे या दो स्थानों में ही बैठे हों, शुभ ग्रह में यहाँ पे फिर मंगल और बुध बैठ जाए, तो यह एक राजयोग है, ठीक है। यह एक राजयोग बना। पाप ग्रह कुल मिला के केंद्र त्रिकोण में ना हो, ठीक है। तो मंगल बुध अगर दूसरे स्थान में बैठे तो यह एक राजयोग बनाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है अगर आपके मंगल महाराज लग्न में बैठ जाए, गुरु महाराज दशा में बैठ जाए और शनि महाराज अपने, चूँकि शनि का घर यही है मूल रूप से कालपुरुष की कुंडली में, गुरु महाराज कर्म के भाव में और मंगल महाराज यहाँ पे बैठे हों, तो ये जो है बहुत ही उत्तम राजयोग बना देता है, उत्तम राजयोग बना देता है राजयोग। और एक तीसरा क्या था, एक और बता दूं, एक सूर्य और शुक्र अगर लग्न से चौथे बैठ जाए, ठीक है, यानी कि ये लग्न है आपका, ये चौथा। हालांकि यहाँ सूर्य जो है दिग्बली नहीं होते, आपके बलहीन होते हैं, दिशाहीन होते हैं, दिशा बलहीन। जैसे कि अगर इधर हो सूर्य तो दिग्बली होंगे, और इधर हो अगर, ये चंद्रमा का घर है, चूँकि यहाँ ये बरसात का समय होता है, इधर आते हैं तो गर्मी का समय होता है, तो सूर्य गर्मी में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इधर जब आते हैं कर्क में सूर्य महाराज, तो सावन भादों का समय होता है, हम बारिश का समय होता है, कर्क राशि में जाते हैं तो बारिश कराते हैं। सूर्य के ही परिवर्तन से सारे हमारे ऋतुएं बदलती हैं। तो कर्क में जाने पर सूर्य दिग्बली तो नहीं रहते हैं, बलहीन होते हैं, लेकिन अगर ऐसे सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, तो सूर्य और शुक्र अगर बैठे हों लगन से यहाँ पर, और पाप ग्रह, लेकिन कंडीशन वही है कि पाप ग्रह आपके 3, 6, 11 में हो, यानी कि केंद्र त्रिकोण में ना हो, तो यह राजयोग बनाता है। हालांकि देखिए सूर्य और शुक्र साथ में ही रहते हैं अधिकतर, लेकिन सूर्य शुक्र पंचम में साथ में हो तो ये बढ़िया है, ऐसे लोग लव अफेयर करते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, सूर्य शुक्र लव अफेयर तो करते हैं, लेकिन ऐसे जहाँ तक लव मैरिज करते हैं, मतलब लव अफेयर की नहीं, लव मैरिज की बात करूँ तो लव मैरिज करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि पिता से पूछ के ही करते हैं, ये सूर्य पिता के कारक हैं, तो ऐसे जहाँ तक लव मैरिज करेंगे भी तो आज्ञा लेके ही करते हैं। तो ये आपका एक सूत्र हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, और आप सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार।